जय नारायण बच्चों, ये पीडीएफ जो है आपको हमने पहले दी थी पॉलिनोमियल के रिवीजन के लिए। तो आज हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन किया होगा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसका एक सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि कैसे इस पॉलिनोमियल में एमसीक्यूज़ जो आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच वन इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पर पहला अगर हम पॉलिनोमियल यहाँ पर देखते हैं तो इस पहले पॉलिनोमियल में 4x² + 2x - 1 ये पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है इसलिए ट्राइनोमियल है, और 2 डिग्री है इसलिए क्या है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। जबकि आप जब यहाँ बी वाला पार्ट बी इसका देखते हैं तो बी वाले में क्या है, y + 3/y। तो y + 3/y में आप देख रहे हैं कि y एक टर्म है और दूसरा टर्म क्या है, 3/y। तो देखा जाए तो ये 2 टर्म है तो इसको बाइनोमियल कहना चाहिए। मगर ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तभी होता है जब उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी जो एक्सपोनेंट हो, यानी उसकी जो पावर हो, वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम 3/y को, ये 3/y को अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, 3y⁻⁻1 लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर पावर क्या आ गई, इसकी निगेटिव आ गई। इसका मतलब ये है कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ से ये मालूम हो गया कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए अब यहाँ पे थर्ड पार्ट इसका देखिए, तो ये भी 3 डिग्री में पॉलिनोमियल है, एक बाइनोमियल है। यहाँ पर ये y² + 5y + 1 ये भी एक पॉलिनोमियल है। कोई भी देखिए यहाँ पर वेरिएबल की निगेटिव पावर नहीं है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर y की पावर 2 है, 5y + 1 यानी 3 टर्म है इसलिए ट्राइनोमियल है। तो यहाँ से हमें विकल्प मिल जाता है कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, तो बी पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद देखिए सेकंड में, द पॉलिनोमियल px² + qx + rx⁴ + 5 इज ऑफ टाइप। तो यहाँ पर ये बताना है कि px² qx + rx⁴ + 5 इज़ वन ऑफ टाइप, किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये पावर, सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 4 है। तो 4 पहले लिखा जाएगा, फिर यहाँ पर 2 है, फिर 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 1 है तो 1, और फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। तो सबसे हायर पावर आपको मिलती है यहाँ पर 4, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि 1 डिग्री पॉलिनोमियल को, जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर 1 होती है, उससे लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री अगर होती है तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री होती है तो क्यूबिक, और 4 डिग्री होने पर बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसी तरह थर्ड में देखिए, आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल। यहाँ पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए पहला तो बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि नहीं है, रीज़न ये है कि देखिए यहाँ पर निगेटिव पावर है। सेकंड में भी देखिए यहाँ पर जो पावर है वो क्या है, यहाँ पर x जो है वो किस पावर में है, 1/2 यानी फ्रैक्शनल पावर है, इसलिए इसको भी हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें, तो इसमें अगर आप 1/x³ को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x³ को आप लिख सकते हैं x⁻³ तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद बचता है आपका 3x² + 7 जो कि क्लियरली एक पॉलिनोमियल है। देखिए यहाँ पर 2 टर्म है और x की जो पावर है वो पॉजिटिव है, इसलिए आप इसको कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर इसका जीरोस बताना है पॉलिनोमियल का। तो देखिए 2x + 5 दिया हुआ है। तो जब भी आप किसी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालते हैं तो उसको आप क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर 2x + 5 = जब आप जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2x = 5 - 5 और x = क्या मिलेगा आपको, -5/2। तो इस तरह से क्या हुआ, ये आपका
-5/2 इसका जीरोज हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर -5/2 ये आपका सही आंसर होगा। इसके बाद आते हैं, देखिए द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ x² + 4x + 2। तो यहाँ पर देखिए x² + 4x + 2 में आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं। तो यहाँ पर जीरोज़ नहीं बताने बल्कि नंबर ऑफ जीरोज़ बताने। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रही है, 4। जब 4 दिख रही है x² + 4x + 2, तो यहाँ पर आपको डिग्री क्या दिख रही है, 2। हाईएस्ट डिग्री है 2, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके जीरोज़ कितने हो जाएंगे, 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द पोलिनोमियल ऑफ टाइप ax² + bx + c। तो ये एक पोलिनोमियल है ax² + bx + c, यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू 0 इज ऑफ टाइप। तो अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 है, इज ऑफ टाइप, तो किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है, x²। तो हायर डिग्री x² है, तो यहाँ पर ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और जब ये अगर a = 0 अगर हम ले लेंगे इसका, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और तब इसका जो पॉलिनोमियल टाइप होगा वो क्या होगा, लीनियर हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कब इसका ये पॉलिनोमियल क्वाड्रिक होगा और कब लीनियर होगा। अगर a = 0 दिया है तो ये लीनियर होगा, और a डज नॉट इक्वल टू 0 दिया है तो क्वाड्रिक होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ k इफ़ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k इज़। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है, जबकि x - 1 इसका एक फैक्टर दिया हुआ है। जब x - 1 इस फैक्टर दिया हुआ है तो क्या होगा, जब आप x = 1 यानी x - 1 = 0 करेंगे, यानी x की वैल्यू क्या मिली आपको, 1। अब इस x = 1 को आप जब इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो क्या होगा, 4 × 1³ + 3 × 1² और इसके बाद -4 × x की वैल्यू 1 हो जाएगी × 1, और इसके बाद क्या है, +k = 0। ये x = 1 रखेंगे तो पॉलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए, तो हमने इसको 0 कर लिया। अब देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, 4 + 3 -4 + k = 0। तो यहाँ से देखिए 4 और -4 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या आपको, k = -3। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सी सही है। तो इस तरह से k की वैल्यू मिल गई आपको -3। तो ध्यान रखिएगा कैसे सॉल्व करना है इसको। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px = x + √x² + 1 इज़। तो यहाँ पर डिग्री पूछा गया है, तो इसकी डिग्री बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x + √x² + 1 इज़, देखिए यहाँ पर x ही बाहर है, यहाँ पर तो ये x बाहर है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री 1 लेंगे। इसके बाद जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि 3 + 5 - 8 = 0। अगर ये है आपका 3 + 5 - 8 = 0 है, तो आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर 3³ + 5³ - 8³ इज़। तो देखिए आप जानते हैं कि अगर a + b + c = 0 होता है, तब a³ + b³ और +c³ = क्या होता है,
माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपका 3abc के इक्वल हो जाता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर भी 3 क्यूब है प्लस 5 क्यूब है, प्लस इसको आप -8 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो -8 का क्यूब हो जाए तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 3abc, तो 3 × 3 × 5 क्या होगा ये 3 × 3 × 5 × -8। तो ये इस तरह से हम लिख देंगे इसको। तो इस तरह से देखिए आप जब ये -8 ब्रैकेट में कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए 3 3 जा 9 हुआ, 9 5 जा 45 और 45 में 8 का मल्टीप्लाई करिए तो 45 × -8, तो पहली चीज़ माइनस में आएगा, 8 5 जा 40 और 4 कैरी, तो 8 4 जा 32 और 4 36, तो -360। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी। इस तरह से 10 देखिए इसका, इफ वैल्यू ऑफ 104 × 96, तो आपको वैल्यू बतानी है यहाँ पर 104 और × 96 की। तो आप इसको जानते हैं अच्छी तरह से, आप इसको लिख सकते हैं 100 + 4 100 + 4 और 96 को लिख सकते हैं आप इंटू में 100 - 4। तो इस तरह से ये क्या बनेगा, a + b × a - b टाइप की आइडेंटिटी बन जाएगी, जिसको आप लिख सकते हैं 100² - 4²। तो 100² आपका हो जाएगा 10,000 और -16। तो आप इसको माइनस करेंगे, 10 - 6 4 और यहाँ पर 9 9 - 1 8 और इसके बाद 99 हो गया, तो ये 9984। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हुआ, 10। इसी तरह से जब आप देखेंगे 11 में, द वैल्यू ऑफ 5.63 × 5.63 प्लस 11.26 × 2.37। इसी तरह से यहाँ पर अगला है प्लस 2.37 × 2.37। तो ये भी देखिए एक आइडेंटिटी बन रही है, आप आइडेंटिफाई करिए कौन सी आइडेंटिटी बन रही है ये। तो देखिए यहाँ पे 5.63 × 5.63, तो ये मान लेते हैं कुछ a² टाइप का बनेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो बीच का टर्म दिया हुआ है, इसको अगर आप देखें ध्यान से तो ये, और यहाँ पर पहले हम लास्ट वाले टर्म को देखते हैं, तो ये +b² बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे प्लस ये टर्म आपका जो है लिखा जा सकता है 2 × a × b टाइप में। देखिए यहाँ पर जो 11.26 है वो आपका 2 × 5.63 × 2.37 लिखा जा सकता है। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, ये वाला टर्म आपका 2ab, ये हुआ आपका a², ये हुआ आपका b² और ये हो गया 2ab। तो ये किस टाइप की आइडेंटिटी बनेगी, a + b का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर यूज़ कर देंगे, तो इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर देखिए इसमें क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए a³ + b³ की आइडेंटिटी आपको ऊपर दिख रही है। जब आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे a³ + b³, तो ये क्या होगा, a + b × a² + b² - ab। तो जो a² + b² - ab वाला टर्म होगा वो इस नीचे वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा और आपका a + b आपका ऊपर बच जाएगा, यानी 361 + 139। ये जब ऐड हो जाएगा तो जो आंसर इसमें से चारों में से सही होगा वो आप उसमें टिक कर देंगे। इसी तरह से 13 में देखिए x + y = 3 दिया हुआ है, x² + y² = 5 दिया हुआ है, x y फाइंड करना है। तो आप क्या आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, x + y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x² + y² + 2xy। तो इससे पहले आप x + y की वैल्यू और x² + y² की वैल्यू रख देंगे, तो आपको बचेगा सिर्फ 2xy। तो इससे आप 2xy की वैल्यू निकालेंगे, फिर उससे xy की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको इसका भी सॉल्यूशन
मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए, इफ़ x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ x³ - 2x² + 16, तो x + 2 इसका फैक्टर है, तो आपको वैल्यू a की फाइंड करना है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था जिसमें आपको एक वैल्यू फाइंड करनी थी। जैसे कि आप देख लीजिए, इस वाले क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन था जिसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी थी, ये वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको k वैल्यू फाइंड करनी थी, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसी मेथड से इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर a की वैल्यू मिल जाएगी क्वेश्चन नंबर 14 में। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ वन ऑफ द फैक्टर x² ऑफ x² + x - 20 इज x + 5, तो ये कह रहा है कि अगर इसका वन ऑफ द फैक्टर x + 5 इसका एक फैक्टर है तो फाइंड द अदर, आपको दूसरा फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप, x + 5 से इसको या तो इसको फैक्टराइज कर दीजिए या तो इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो x + 5 के अलावा जो भी आपको मिल जाए तो वो आपका इन चारों में से कोई एक विकल्प होगा, ऑप्शन होगा। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि x + 5 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो भी आपको जो क्वोशिएंट मिलेगा, क्योंकि ये फैक्टर है, तो जो क्वोशिएंट मिलेगा आपका वही क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, इसका दूसरा फैक्टर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर होंगे, क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ पर इसकी x² की डिग्री क्या है, 2 है, x की डिग्री क्या है यहाँ पर 2 है, हायर डिग्री 2 है, इसलिए इसके दो फैक्टर होंगे जिसमें से x + 5 आपका दिया हुआ है और दूसरा आपको निकालना है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया कैसे क्या करना है। थैंक यू।